और इस क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी बंधुओं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्यारे बच्चों, आज इस महाविद्यालय अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग सुबह अपने घर से चले और बिना किसी चिंता किए हुए, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में आप ही की तरह शामिल हुआ हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी 7 सितंबर से जो लगातार वो पदयात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, मुझे भी उसमें सौभाग्य मिला और मैं 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बॉर्डर पर उनके साथ मैंने पदयात्रा की और कल ही मैं आपके अपने घर पर आया तो मुझे मालूम चला कि विद्यालय परिवार ने एक कार्यक्रम रखा है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने किसी से कहा नहीं, किसी से बात की नहीं और लोग इस कड़ाके की ठंड में कैसे आएंगे, लेकिन मुझे बहुत अपार खुशी है कि इस खराब मौसम में भी आपने यहां पर आने की शिरकत की है। मैं पुनः आपको दिल से आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1997 को अंबेडकर ग्रुप ऑफ स्कूल ने ये संकल्प लिया कि इस पिछड़े क्षेत्र में एक कॉलेज की स्थापना की जाए। क्योंकि उस वक्त मेरा विद्यार्थी जीवन था, क्योंकि मेरे पिता ने हमें हर वो शिक्षा का अवसर दिया जिससे हम पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। हम ऐसे परिवार में जन्म लिए कि हमें कभी अभाव नहीं हुआ, हमने कभी अभाव महसूस नहीं किया। लेकिन जब मैंने इस क्षेत्र के बच्चों को देखा कि जब इस क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज नहीं है जिसमें साइंस की पढ़ाई होती हो, इंग्लिश की पढ़ाई होती हो, कंप्यूटर की पढ़ाई होती हो और सर्वांगीण विकास के लिए उनको समान अवसर मिलते हो। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। कोई ठेला लगाता है, कोई गुमचा लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई खेतों में काम करता है। और अगर ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और उसी वक्त हमने ये संकल्प लिया कि मैं इस क्षेत्र के लोगों के बलबूते एक इंटर कॉलेज की स्थापना करूंगा। और आप सबको मालूम है कि आज अरसा समय हो गया, 97 से लेकर के 2014 में हमें यह महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप रायबरेली और बछरावा नहीं भेज सकते हैं और अगर आधी शक्ति को पढ़ने का अवसर ना मिले तो हमारा समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और 2014 में आप सबके बलबूते अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। उन नौजवानों से जो यहां पर काफी देर से खड़े हैं और हमें खुशी है कि जितनी संख्या छात्रों की है उससे ज्यादा इस कैंपस में छात्राओं की है, इसलिए जोरदार ताली उन छात्राओं के लिए भी करिए। मेरा मानना है कि ये देश हमारे महापुरुषों ने एक सपना देख करके
इसको समय समय पर अपना स्वरूप दिया और आगे बढ़ने का मौका मिला। ये देश पहले भी था, ऐसा नहीं है कि 1947 से पहले ये देश नहीं था, लेकिन ये राजाओं महाराजाओं का देश था। 547 रियासतें, उनके पास पूरी ताकत होती थी, उनके पास हर शक्ति होती थी। और आज हमारे बीच में महेश शर्मा जी और रविंद्र सिंह जी आए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें सादर आमंत्रित करके, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मात्र इतना था कि जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है उसमें हम लोग अपना योगदान कर सकें। नौजवान पहले अपनी व्यक्तिगत इच्छा रखता है, व्यक्तिगत जीवन जीता है, लेकिन उस वक्त मैं विद्यार्थी जीवन में था, लेकिन हमने एक सुनहरा सपना देखा और वो सपना आज मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। यानी मैं विद्यार्थी था, लेकिन फिर भी मैंने संकल्प लिया कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके न्याय के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे तमाम विद्वानों ने भारत के संविधान में यह प्रावधान किया कि हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। और वो राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, इसकी पहल वहीं से शुरू होती है कि इस देश के करोड़ों बच्चों को समान अवसर मिले। और इसलिए 97 में आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इस इंटर कॉलेज की, कॉन्वेंट स्कूल और डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। और आज जब मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तो इस राजनीतिक प्रवेश में एक ऐसा संकट दिखाई पड़ता है, और वो संकट ये है कि हमारे महापुरुषों ने राजाओं और महाराजाओं को समझाया, अंग्रेजों से सत्ता छीनी, और तमाम लोग जो अपनी रियासत चलाते थे उनको समझाने की कोशिश की, ये देश सबका होना चाहिए। मैं बड़े कम शब्दों में कह रहा हूं कि यह देश लोकतंत्र नहीं था तो यह देश राजा और महाराजाओं का था। राजा महाराजाओं की चिंता केवल इतनी रहती थी कि न्याय वो अपने ढंग से देते थे तो उस देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिलता था। तो लोकतंत्र की जो पहली खूबी है कि अब हिंदुस्तान में, यानी देश में संविधान लागू होने के बाद इस देश में जो प्रभुसत्ता है, जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, वो किसी के पास नहीं है, वो भारत की जनता के हाथ में है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र में जो खूबसूरती है, ये मुझे लगता है कि ये आम जनता तक पहुंचाने में हमको, आपको फिर से उसी देश में रहकर इस देश में संघर्ष करना पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। इस देश में महापुरुषों ने कोशिश की, संविधान लागू किया, बैलगाड़ी वाला देश आज आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन आज जो स्थिति है, उस स्थिति से मैं अपने नौजवानों को यह संदेश आज इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि संकट क्या है, इसको हमको, आपको समझना होगा। पहला संकट है राजनीतिक। राजनीतिक संकट क्या है? जिसके पास धन होगा, बाहुबल होगा, ताकतवर होगा, और हम आप जो वोट की ताकत महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने जो इस देश के हर नागरिक को दिया था, वो ये सोच करके दिए थे
कि धीरे धीरे राजनीति में हर आदमी के ये लोकतंत्र की प्रभुसत्ता उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ये देश ऐसे मोड़ पे जा रहा है। एक वो लोग हैं जो इतने ताकतवर होते जा रहे हैं जिनके पास खरीदने की क्षमता है, और एक वो लोग हैं जो बिकने को तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई लाचार है, बेबस है, और कोई इतना लालची है कि उसका पेट नहीं भरता गया। तो संकट क्या है इस देश में, ये मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि अगर इस देश में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में अगर मान लीजिए 546 आपके सांसद बैठे हैं, तो हमको ये प्रधानमंत्री ताकतवर नहीं होता, हमारे देश में पार्लियामेंट ताकतवर होती है। अगर पार्लियामेंट आज तय करेगी कि हमारे दल का, हमारे संसदीय दल का कौन नेता होगा, तो ये पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं ये देश इस रास्ते पर तो नहीं है कि कोई उद्योगपति अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर को एक खबर फैला दे कि आज हमारे यहां कोई उद्योगपति कहे